हाउ कैन दिस थिंग वर्क कि नॉर्थ ईस्ट में बदलाव किया और आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी थोड़ी सी। अब आप एक देखिए एलिमेंट्स किसमें इंसान में भी कितने कम हैं ज़्यादा हैं, इससे हम फ्यूचर प्रोडिक्शन तक जा सकते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में अगर एंटी एलिमेंट्स हैं, फायर आ गई, कोई गंदा पानी आ गया, ऐसा कुछ हो गया, तो उस घर में लोगों को या तो दिमाग बहुत अच्छे चलने बंद हो जाएंगे या दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। करियर बिल्कुल ठीक किया जा सकता है नॉर्थ वेस्ट ठीक करके। ईस्ट में सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता, ये एक जनरलाइज बात है कि सब ईस्ट में सो सकते हैं। व्हाई वी शुड मोस्टली स्लीप टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड नॉट द राइट साइड? शिव जी ने 112 तरीके बताए मोक्ष प्राप्त करने के, वो चाह सब एक ही जगह रहें। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि 2024 साल ही शनि का है, तो ये ऊपर नीचे चलेगा सबका। उसका भी एक रीज़न है, वो ये बोलते हैं कि 2024 में आप टोटल करें 2, 2 and 4 तो वो 8 आ जाता है। 8 इज़ नंबर ऑफ सैटर्न। शनिदेव पे सैटरडे को सरसों का तेल चढ़ाओ, सुना है आपने? ये बहुत कॉमन है, बहुत लोगों ने सुना होता है, पर वो काम क्यों कर रहा है कोई इस पर थॉट नहीं देता। जैसे किसी को शुगर है या किसी को ब्लड प्रेशर है, उस पे क्या पड़ता है फर्क, और क्या कोई जनरल चीज उनकी भी होती है कि आप इसको सही कर लीजिए तो वो बेटर हो जाएगा, या हेलो पाथवेज खुल जाएंगे? तो इसलिए हर सिटी की साउथ साइड ज्यादा संबंध देखा था कि आप अपना पोटेंशियल जान लो किस चीज में, आप अपना फील्ड उस चीज में बना लो, या फिर जिस चीज में फील्ड बना रहे हो उसको अपना पोटेंशियल बना लो। राइट, बट एक इंसान को पहचानेगा कैसे? इफ समवन इज वर्किंग इन IT, फिजिकल वर्क नहीं है, मेंटल वर्क है। किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 ज़्यादा आ रहे हैं क्या, तो वाटर एलिमेंट ज्यादा होगा, वाटर एलिमेंट ज़्यादा होगा, वो आपको इमोशनल इंसान दिखेगा। आप किस रूम में सोते हैं मैं आपके स्वभाव से अगर बता दूं, आपके साथ आगे क्या होने वाला है मैं आपके स्वभाव से बता दूं, लोगों को लगता है पता नहीं कौन से चमत्कार हैं। हेलो नवदीप सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया प्रणव, कैसे हैं आप? सर मैं एकदम बढ़िया हूँ। पिछली बार की पॉडकास्ट में काफ़ी सारी बातें हुई थी जो मतलब एकदम सा चेंज आ गया मेरे अंदर में, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकली उसको अलाइन करके सोचने लग गया, और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी मन में कि यार ये एस्ट्रोलॉजिकली कैसे होता है, या काफ़ी सारे सवाल हैं मेरे मन में। पिछली बार हमने काफ़ी ज़्यादा बातें करी थी, मल्टीपल लाइफ थ्योरी, आइसोटोप, जिंक, मून, काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्ट हुई थी कि कहाँ से क्या कनेक्टेड है, कैसे काम करती हैं चीज़ें। तो आई गेस आज मैं आपका और ज़्यादा इन डेप्थ एस्ट्रोलॉजी ज्ञान लेने वाला हूँ, और हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी मदद मिलेगी शायद इस चीज़ से। तो सर जैसे पिछली बार हमने बात की थी कि मून के ऊपर जिंक पाया जाता है, आइसोटोप्स के बारे में बात हुई थी, और वहाँ से यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा मेरे ऊपर या किसी के भी ऊपर जो उससे रिलेटेड कोई कर्म कर रहा होगा, कोई कार्य कर रहा होगा। बट जैसे पिछली बार के बाद काफी सारे डाउट्स और चीजें मेरे अंदर थी कि यार कैसे काम करती है ये चीज। तो हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। तो मेरे एक फ्रेंड थे, उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। इनिशियली काफी ज्यादा उन्होंने डॉक्टर्स को विजिट किया और काफी सारी थेरेपीज ली, बट कुछ इफेक्टिव नहीं चल रहा था। इवेंचुअली विद मेडिसिन्स आई गेस उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर को भी कंसल्ट किया। उन एस्ट्रोलॉजर ने उनको बोला उनकी माइग्रेन की कंडीशन देख के कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में कोई खराबी है। उन्होंने इवेंचुअली उसको रेक्टिफाई किया, उसको करेक्ट किया, एंड करेक्ट करने के बाद आई गेस 1 to 2 मंथ्स हो गए होंगे, बट आई कैन सी लिटिल इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ ऑफ द पर्सन। तो ये नॉर्थ ईस्ट के बदलाव से हाउ कैन दिस थिंग वर्क कि नॉर्थ ईस्ट में बदलाव किया और आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी थोड़ी सी? हाउ डज दैट वर्क? ओके, देखिए एक लेमैन के लिए बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, बहुत वेग बात है ये, पर इसके लिए हमें ना कुछ कोर समझना पड़ेगा कि सारी ये चीज़ें सब के प्रिंसिपल्स पे टिके हुई हैं। जैसे एक कोर जो बात है ना हमारे शास्त्रों की, वो कोर ये है कि हमारे ऋषि कह गए हैं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कि जैसा हमारे बाहर है ना, जो भी यूनिवर्स है बाहर, वो सेम यूनिवर्स हमारे अंदर है। तो आप ये बोल सकते हैं कि एक मिनिएचर मॉडल है ये यूनिवर्स का, हमारा शरीर, हमारा सिस्टम। तो
अब जैसे हम पिछली बार जो हमने बातें की थी, जब अब मून, मार्स, आइसोटोप्स, ये सब बातें की थी, यहाँ पे क्या करके हम चेंजेस करते हैं जिससे वो एनर्जीज अलाइन हो जाती हैं। क्यों कर पा रहे हैं वो? क्योंकि वो जो बाहर है सेम अंदर है ना। और यहाँ पे आप देखिए, ध्यान और ये सब जितनी भी चीज़ें गई हुई हैं, इनको इतनी इन पे फोकस, इतना इनको वैल्यू इनकी क्यों की गई? क्योंकि एक बड़े मॉडल को समझना है ना, कंपैरेटिवली टफ है बजाय एक छोटे मॉडल को समझने में। कोई एक बिल्डिंग भी बनती है तो उसका एक छोटा मॉडल बनता है उसको रीड करने के लिए, उसका आर्किटेक्चर समझने। आपका जो क्वेश्चन है ना, ये कि नॉर्थ ईस्ट में बदलाव से किसी के माइग्रेन पे कैसे इफेक्ट आ गया, तो उसमें आप बस बात यही है, हमने अपने बाहर कुछ चेंजेस करे या हमने अंदर कुछ चेंजेस करे, बात वही है। हम किस थ्योरी से चल रहे हैं, हम किस प्रोसेस से किसी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं, वो हम पर है। हम कुछ खा के भी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, है ना। हम बाहर कुछ अलाइनमेंट्स चेंजेस करके उसमें हम अपने अंदर तब भी चेंजेस ला सकते हैं। बट एक क्वेश्चन था कि आपने अभी मुझसे बोला कि अपने अंदर भी एक यूनिवर्स है, राइट। बाहर के यूनिवर्स में जितना हम लोग को पता है, ऑफ कोर्स बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, हमारी गैलेक्सी के अंदर इतने प्लैनेट्स हैं, इतने स्टार्स हैं, बट अंदर के यूनिवर्स में क्या है? देखिए, हमको माइन्यूट लेवल पे समझना पड़ेगा। हम क्या है, मास की या मटेरियल की बात कर रहे हैं कि कोई प्लैनेट है, कोई गैलेक्सीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कुछ भी, वो जिन चीज़ों से बने हैं ना, वो हमारी वैदिक लैंग्वेज में वो ग्रेट 5 एलिमेंट से बने हुए हैं, जो कि पंच महाभूत कहलाते हैं। जैसे 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं। सॉइल, फायर, वाटर। राइट। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ठीक है, ये 5 तत्व होते हैं। इन 5 एलिमेंट से सब कुछ बना है, चाहे हमारे अंदर चाहे हमारे बाहर, ठीक है, सब कुछ उससे बना है। तो उसी के रेशो में अगर हम ऊपर नीचे चीज़ें करते हैं तो लाइफ में बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। ओके, बट लाइक ये तो बहुत और ज़्यादा इन डेप्थ बात हो गई कि बाहर का यूनिवर्स भी 5 एलिमेंट से बना है और हमारे अंदर भी पंच तत्वों से ही, जैसे आपने बताया, कि सब कुछ बना हुआ है। बट एक नॉर्मल इंसान ये कैसे रियलाइज करेगा कि बाहरी यूनिवर्स में जो हमें दिख रही हैं चीज़ें, वो किन 5 एलिमेंट से बनी है और उनका क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे अंदर? तो एज द ह्यूमन फिजियोलॉजी सेज कि हार्ट है, पैनक्रियाज है, किडनी है, 5 एलिमेंट्स का आंसर। देखिए, हार्ट, किडनीज, पेनक्रियाज, ये सब जो अपन बोल रहे हैं, ये तो लास्ट फॉर्म है। उन 5 एलिमेंट्स का रिजल्ट क्या आया? ओके। एक अलग रेशो में वो 5 एलिमेंट्स मिले तो पैनक्रियाज बन गई। एक अलग रेशो में वो 5 एलिमेंट्स मिले तो ये माइक बन गया। ओके। ठीक है। पर यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हटाने के लिए हम एक बात को एक्सक्लूड करते हुए चल रहे हैं कि हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसमें एक बेसिक डिफरेंस आता है। वो बेसिक डिफरेंस आता है, आपने एक वर्ड सुना होगा, आत्मा। जी। तो आत्मा के लिए ये 5 तत्व काम करते हैं, तब एक बीइंग बनता है, एक लाइफ बनती है। ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में वो आत्मा का अभाव होता है, वो एब्सेंट होती है, सिर्फ वो 5 एलिमेंट्स होते हैं इन डिफरेंट रेशियोज ऑफ कोर्स। तो जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, आप कह रहे हैं कैसे पता लगेगा हमें भारी चीज़ों में किस में और कि किस में क्या रेशो में है, या फिर किस में क्या एलिमेंट ज़्यादा है या कम है, उनका हम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप मुझे बताएं कि एक पोटैटो है, जी। उसको ग्रो करने में आपके लॉजिक के हिसाब से कौन सा एलिमेंट ज़्यादा यूटिलाइज होगा? वाटर, सॉइल। सॉइल। हम देखिए, वाटर सब वेजिटेबल्स को चाहिए, बट वो ग्राउंड के नीचे उग रहा है, राइट। तो वहाँ पे सॉइल एक्स्ट्रा होगा, है ना। दूसरों से अगर देखूँ मैं, दूसरे अगर वेजिटेबल से देखूँ मैं, तो वहाँ पे वो सॉइल ज़्यादा आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं पृथ्वी तत्व उसमें ज़्यादा है। जी। अब मैं आपसे पूछूं, राइस को उगने के लिए क्या एलिमेंट आपको लगता है कि बाकी फसलों के मुकाबले? जल, वाटर। वाटर, राइट। ठीक बात है। अब आप एक बात देखिएगा कि हर इसमें अलग अलग एलिमेंट ज़्यादा आ रहा है। हर ऑब्जेक्ट में मान लीजिए, किसी भी चीज़ में मान लीजिए, एलिमेंट कोई ज़्यादा आ रहा है, किसी में कोई कम आ रहा है। जो राइस में जितना जल तत्व होगा उतना मैं पोटैटो में नहीं काउंट कर सकता, और वाइस वर्सा, मतलब अर्थ एलिमेंट में राइस में इतना काउंट नहीं कर सकता जितना पोटैटो में होगा। अब आप एक देखिए, एलिमेंट्स किस में
इंसान में भी कितने कम हैं ज़्यादा हैं, इससे हम फ्यूचर प्रिडिक्शन तक जा सकते हैं। मतलब बात बहुत वेग है ये, ऑल दो फॉर अ लेमैन इट इज़ वेरी वेग, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आप इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, जिन घरों में राइस ज़्यादा बनते हैं मतलब डेली बेसिस पे यूज़ हो रहा है राइस, वहाँ के लोगों के डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी नहीं होगी। ओके। समझ रहे हैं आप बात? हालांकि इसमें इफ एंड बट्स बहुत सारे हैं। यही फायर एलिमेंट्स शायद जैसे मेरा आपसे पिछला एपिसोड हुआ था तो मैंने थोड़ा पढ़ने शुरू की ज्योतिष के बारे में चीज़ें, तो आई केम अक्रॉस दिस थिंग कि फायर एलिमेंट होता है, वाटर एलिमेंट होता है बॉडी के अंदर, एस्ट्रोलॉजिकली उनका क्या मतलब होता है। तो आई रियलाइज कि आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हो, बट आई रियलाइज कि फायर एलिमेंट वाला इंसान शायद ज़्यादा क्विक होगा, शायद ज़्यादा अग्रेसिव होगा, वाटर एलिमेंट वाला शायद थोड़ा शांत होगा, जैसे पानी का स्वभाव होता है शांत होना। बिल्कुल। वैसे और किन किन चीज से ये अफेक्ट होता है, जैसे सॉइल एज एन एलिमेंट हुआ तो हम उसको क्या बोल के सिग्निफाई करेंगे, या इन चीजों के क्या मतलब होंगे नॉर्मल इंसान के लिए? देखिए, कोई अर्थ एलिमेंट किसी में ज़्यादा है ना, तो वो इंसान ज़्यादा ग्राउंडेड होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, उसमें फ्लक्चुएशंस कम होंगे। अर्थ एलिमेंट इज सॉइल, राइट, है ना। तो हैवी मैटर है ना, तो वो इंसान में थोड़ा स्टेबल दिखेगा आपको, मेंटली भी फिजिकली भी, ठीक है। फिजिकली स्ट्रांग भी दिखेगा थोड़ा आपको कंपैरेटिवली, इंटरनली भी वो स्ट्रांग होगा थोड़ा फिजिकली। वहीं हम जब राइस का भी एग्जांपल ले रहे थे, वाटर इनटेक ज़्यादा हो रहा है जहाँ पे वाटर एलिमेंट जिनमें ज़्यादा है, जिन चीज़ों में उसका इनटेक ज़्यादा हो रहा है, तो वाटर एलिमेंट बढ़ेगा। अब वाटर एलिमेंट बढ़ेगा तो वाटर की एक टेंडेंसी होती है कि वाटर आपको ना जल प्रधान होता है, भावनाएं होती हैं उसमें, हमारे इमोशंस जब आते हैं तो आप ये देखिए कि नर्वसनेस से ना स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है कई लोगों को, ठीक है। आप दुखी हैं या बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आपकी आंखों में से भी पानी आता है, ठीक है। तो इमोशंस कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं वाटर से, आंखें नम होती है ना हमारी एक्सेस ऑफ इमोशन से, तो इसलिए वाटर को बोला जाता है कि वो भावनाओं का प्रतीक है। जैसे फायर आपने खुद बोला, मैंने नहीं बोला कि वो एनर्जी का, एंथुजियाज्म का या शायद एग्रेशन का, है ना, इनका प्रतीक है। आप खुद बोल रहे हैं, आपको लॉजिकल लग रही है बात। गर्म चीज़ है, गर्म स्वभाव, गर्म तत्व गर्म स्वभाव, शीतल तत्व शीतल स्वभाव। तो आप देखिए ना कि 3/4 ऑफ द अर्थ पे ऑलमोस्ट वाटर है जी। वही लगभग सेम कंपोजिशन हमारे ह्यूमन बॉडी की भी आती है। तो अब इसको आप एक्सेस में अगर बढ़ा रहे हैं तो आप इमोशंस और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। हालांकि 3/4 होने का मतलब ये भी है कि प्रकृति हमें ये संकेत देती है कि भावना प्रधान इंसान को होना चाहिए, पर हम ये बात समझते हैं कि सिर्फ भावना प्रधान होने पर दिक्कत भी आती है कि लाइफ का 1/4 एलिमेंट अभी बाकी है जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी भी होनी चाहिए, वो लैक नहीं करनी चाहिए एक्सेस करके किसी एलिमेंट की। क्या ये कहना ठीक है कि एक इंसान के अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं और उनके जैसे जैसे 5 एलिमेंट्स डिवाइडेड हैं वो एक इंसान को दूसरे इंसान से डिफर करते हैं, अलग करते हैं? बिल्कुल। देखिए, 5 तत्वों में हमने देखा कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, इनकी बात अगर हम कर रहे हैं तो जिसमें से एक एलिमेंट है जिसकी बार बार चर्चा नहीं होती यूजुअली, चाहे आयुर्वेद कहे चाहे हम ज्योतिष कहें, वो है आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट और ईथर। क्यों नहीं होती? क्योंकि बाकी 4 एलिमेंट्स को एग्जिस्ट करने के लिए स्पेस चाहिए, है ना। तो स्पेस है इसलिए 4 एलिमेंट्स हैं, है ना। और वो स्पेस एलिमेंट हमारी बॉडी में कहाँ है? एयर एलिमेंट नहीं, एक बट एयर तो वायु है, वो वायु तत्व है ना। स्पेस इज आकाश तत्व, अलग अलग हैं। एयर को मूव करने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए। तो आकाश तत्व क्या है बॉडी में? जो जितनी भी हमारी बॉडी की कैविटीज़ हैं, हॉलो स्पेसेस हैं, अगर हम मुंह खोलेंगे तो हमें हॉलो स्पेस है, हमारे नॉस्ट्रल्स हैं, जितनी भी हॉलो स्पेसेस हैं, हम बिना हॉलो स्पेस के एयर मूव नहीं कर पाएगी, तो हम सुनेंगे कैसे? तो इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट है बट वो कम है। कम नहीं है कि हर चीज़ के मूवमेंट के लिए हमारे बॉडी में कितने मूवमेंट हो रहे हैं, अभी विचार भी तो मूव कर रहे हैं। और किसी का ये जो आपने आकाश तत्व बोला वो ज़्यादा है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे या फीचर्स होंगे? देखिए, आकाश तत्व मेन एलिमेंट है जिसमें 4 एलिमेंट हैं, तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो मेन एलिमेंट ज़्यादा होगा
तो बाकी 4 एलिमेंट को ग्रो करने का स्कोप भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह नहीं सकते। मान लीजिए कि आप में आकाश तत्व ज़्यादा है कि अधिकता है, तो बाकी 4 एलिमेंट कम है, पर तो आप में हॉलो स्पेसेस ज़्यादा होंगी लाइफ में, आप ये ऐसे समझ लीजिए। बट वो बाकी एलिमेंट तो कम है, बट आपके पास स्कोप बढ़ गया क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा, आपके पास रूम बड़ा हो गया। और इसको एज एन एग्जांपल अपन समझाएं तो कि हॉलो स्पेसेस ज्यादा है, तो लाइक जैसे अपन ने फायर एलिमेंट के लिए बोला कि गुस्सा होगा, वाटर एलिमेंट के लिए बोला कि शांत होगा, तो वैसे आकाश तत्व के लिए क्या बोली? वेन्स अगर किसी की बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो रही है तो ब्लड प्रेशर पे फ़र्क पड़ेगा। बट ब्लड प्रेशर का फर्क तो शायद फायर एलिमेंट से भी रिलेट कर पा रहा हूँ मैं, जब मैं ब्लड प्रेशर बिल्कुल बिल्कुल है। बट हम एक किसी, देखिए सारे एलिमेंट है ना इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम वाटर एलिमेंट की भी बात कर रहे थे, वो बढ़ेगा तो फायर एलिमेंट कम भी तो होगा। जी। तो डिपेंडेंट सारे एलिमेंट है, क्योंकि स्पेस तो वो लिमिटेड है ना एक इंसान के शरीर में, तो उसको स्पेस को चेंज करने का तरीका ही स्पेस एलिमेंट है, अगर उसमें चेंजेस लाने हैं तो। एक अजीब सा सवाल पूछूंगा जी। किसी के पांचों एलिमेंट बढ़ जाएं, क्या एक केस एग्जिस्ट कर सकता है? और साथ में कोई ऐसा केस जिसमें पांचों एलिमेंट कम हो जाएं? वो जब सारे एलिमेंट बढ़ गए तो ठीक है, पांचों एलिमेंट बढ़ गए, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा या प्रभाव निकलेगा? और दूसरा है कि अगर सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो क्या है फिर बॉडी में? ज़ीरो हो ही नहीं सकते, देखिए ज़ीरो हो ही नहीं सकते। उसके बिना एग्जिस्टेंस नहीं है, वो 100% फेल होना जरूरी है। वो है ही नहीं। आप देखिए ना कि आप सोलर सिस्टम देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, वो किसी मैटर से तो बना है, कुछ तो किसी चीज़ से तो बना है। बॉडी में एम्प्टी स्पेस मतलब आकाश तत्व हो गया, जो भी एम्प्टी है वो आकाश तत्व हो गया। बिल्कुल है। तो सर इस पे अब वापस एक बार मैं कलेक्ट करता हूँ 5 एलिमेंट से चीज को। तो अगर समझिए मेरे को माइग्रेन है और मेरे घर का नॉर्थ ईस्ट मैंने सही कर लिया, पहले से सही करने में क्या सही करना होगा, क्या वो सबके लिए सेम होगा, और उसको वहां सही करने से मेरे माइग्रेन पे क्या फर्क पड़ेगा? हम अगर फिजियोलॉजिकली बात करें तो ठीक है, देखिए हमारे शास्त्रों में ना एक कोई भी, अगर हम एक किसी भी एक स्पेस में रह रहे हैं, पर्टिकुलर जगह में रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, तो वहाँ पे रेस्पेक्टिव डायरेक्शंस होती हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट की आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने वो डायरेक्शंस भी बताई हैं कि कौन सा एलिमेंट किस साइड में ज़्यादा डोमिनेट करेगा। उसमें बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंसी है। हेवनली बॉडीज़ की रेस्पेक्टिव मोशंस पे डिपेंडेंसी है, अर्थ कितनी टिल्टेड है, कहाँ नॉर्थ पोलर है, कहाँ साउथ पोलर है, सब चीज़ों पे डिपेंडेंसी होने के बाद इस बात को कंक्लूड किया गया कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे आएगी। और ये बात है ना, आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जैसे आप माइग्रेन वाली बात कर रहे हैं कि आपने खुद देखा, खुद ऑब्जर्व किया कि उसमें स्लाइड इम्प्रूवमेंट था इंसान में। तो आप नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वहाँ पे कोई नॉर्मल थोड़ी बहुत नॉलेज भी रखता होगा ना एस्ट्रोलॉजी या वास्तु की, वो ये बोलेगा कि जल वहाँ पे होना चाहिए। घर में जितना भी हमें जल चाहिए वो जल नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। और ये क्या सिग्निफाई करता है एस्ट्रोलॉजिकली? अब वहाँ मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि नॉर्थ ईस्ट में जल अगर हम रख रहे हैं तो वो डायरेक्शन उसके लिए सूटेबल है। ओके। वो ये कहना चाह रहे हैं। अब आप एक बात देखिए, वहाँ पे किसी के मान लीजिए किचन आ जाए विच इज़ फायर एलिमेंट, या फिर वहाँ पे गंदा पानी आ जाए किसी फॉर्म में, जैसे वॉशरूम्स वगैरह बाथरूम्स वगैरह आ जाए, तो आप देखिएगा वहाँ पे हेड रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। इसको समझाने के लिए शास्त्रों ने वास्तु पुरुष की रचना की, एक इमेजिनरी इंसान बनाया जिसको एक घर में प्लेस कर दिया गया इस फॉर्म में कि उसके पैर मुड़े हुए हैं, लिम्स जैसे मुड़े हुए हैं, और उसकी पूरी बॉडी आपको विजिबल होती है। इमेजिनरी एक डायग्राम बनता है इसका। तो वो बेसिकली ये एक वेरिएबल है, ये मान सकते हैं अपन। वेरिएबल नहीं है। ओके। देखिए वेरिएबल इस सेंस में कि अगर किसी घर का साइज़ बदल रहा है तो वो उस वास्तु पुरुष का साइज़ भी बदल जाएगा, दैट इज़ द वेरिएबल पार्ट। बट कांस्टेंट इज़ डायरेक्शंस, कि कांस्टेंट है वो तो कि उस वास्तु पुरुष का जहाँ हेड आएगा वो नॉर्थ ईस्ट में ही आएगा। अब नॉर्थ ईस्ट में अगर एंटी एलिमेंट्स हैं, फायर आ गई, कोई गंदा पानी आ गया, ऐसा कुछ हो गया, तो उस घर में लोगों को या तो दिमाग बहुत अच्छे चलने बंद हो जाएंगे या दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे आपने बताया कि वो हेड है, एक हमने डिक्लेयर कर दिया कि एक वेरिएबल है, राइट। जो उस वेरिएबल पे असर पड़ेगा वो उस पूरे घर के लोगों पे असर पड़ेगा। जी। पर यहाँ पे फिर वो चीज़ भी तो सुनने मिलती है कि इस घर का, इस चीज़ का प्रभाव इस घर की फीमेल को पड़ेगा, या फिर
एक जने को ही माइग्रेन क्यों हुआ उन 7 जनों में, वो एक ही जने पे अगर डिपेंडेंट है तो कैसे हो रहा है? वो देखिए, एक तो किसी घर के नॉर्थ ईस्ट में अलग एंटी एलिमेंट है और कोई एक इंसान उस नॉर्थ ईस्ट जोन में रह रहा है पर्टिकुलरली, तो दिस इज़ बट ऑब्वियस कि उसको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ओके। दूसरी बात क्या है, मान लीजिए कई बार क्या होता है, कोई एक इंसान पूरे घर को ना ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहा होता, वो अपने रूम को ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा होता है। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि कोई मोस्ट ऑफ द टाइम ना अपने रूम में बिताता है, घर के बाहर होगा, आएगा अपने रूम में जाएगा इंसान और वहीं निकल जाए, वहीं से वापस काम पे चल जाएगा, वो ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर रहा है। तो उस पर ना वो वो बाउंड्रीज है ना, वो अलग काम करना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे, वो वहाँ का अलग ऑरा डेवलप होगा, तो वहाँ का नॉर्थ ईस्ट हो सकता है वहाँ पे प्रॉब्लम हो। तो बेसिकली उस घर का नॉर्थ ईस्ट भी हो गया और उस रूम का नॉर्थ ईस्ट, जो भी स्पेस इंसान यूज़ कर रहा है ज़्यादा। मतलब ये बहुत माइक्रो डिटेलिंग की बात है कि पहले हमने बात की यूनिवर्स लेवल पे, फिर हम आ गए उस घर के डायमेंशंस पे, और फिर उस रूम के डायमेंशन में, और फिर उस रूम के अंदर जो जना है उसके डायमेंशन। बिल्कुल। क्या ये इससे डीप भी जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। यहाँ से हम फ्यूचर तक की बात करते हैं, यहाँ से हम फ्यूचर इवेंट्स की बात करते हैं कि ऐसा है तो ऐसे इंसान को का धन संचय नहीं होगा, उसको वेल्थ एक्यूमुलेट करने में प्रॉब्लम आ जाएगी लाइफ में। कोई मुझसे ये क्वेश्चन करता है कि क्या मैं धनी हो जाऊँगा, धनवान हो जाऊँगा, नॉर्थ ईस्ट अगर डिस्टर्ब है तो आपके पास फ्लो कितना भी हो बट जाता जाएगा, एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हेड है ना, आपका दिमाग ही सही काम नहीं करेगा, आप वाइज डिसीजन ही नहीं और लोगे। एक्यूमुलेट करने का क्या पैटर्न होगा फिर? जहाँ पे जो तत्व बताया गया, जहाँ पे जो एलिमेंट बताया गया, उसको उस पेस में कर दो। और उसमें भी आप ये बात देखिएगा, कुछ चीज़ें जनरलाइज कर सकते हैं हम। नॉर्थ ईस्ट में वाटर होना चाहिए, दिस कैन बी जनरलाइज्ड, बट एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ये समझाने के लिए कि चीज़ें सब्जेक्टिव कैसे होती हैं। 5 एलिमेंट्स का रेशो मेरे अंदर अलग है, आपके अंदर अलग है, बिल्कुल। बट कोई चीज़ आप अलग तरह की चीज़ करते हो लाइफ में, मैं अलग तरह की चीज़ करता हूँ। हो सकता है मेरा यूटिलाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट ज़्यादा हो, वो चीज़ करने में आपका ज़्यादा हो। देयर इज़ अ चांस समवन कैन बी रेसलर, है ना, तो उसको अर्थ एलिमेंट ज़्यादा चाहिए लाइफ में। मेरा काम अगर दिमाग से ज़्यादा हो रहा है तो मुझे एयर एलिमेंट ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो क्या मैं आप अभी देख के बता सकते हो कि मेरे अंदर क्या एलिमेंट ज़्यादा कम होगा? बिल्कुल, जैसे देखिए आपके अंदर वाटर एलिमेंट एक तो अच्छा होगा और आपका अर्थ एलिमेंट भी अच्छा है। और ये आपने कैसे बताया? मैं आपको कुछ प्रिडिक्शंस भी दे सकता हूँ इस बिहाफ पे, बट मैं अभी ऑन कैमरा देना नहीं चाहूँगा। तो आप प्रिडिक्शंस की भी अगर मैं बात करूँ ना, तो वो देखिए निकलता कैसे, प्रिडिक्शन कोई भी कैसे निकलता है, हमारे सोचने समझने के पैटर्न से ही तो प्रिडिक्शन निकलेगा। इसके लिए भी आपको एक एग्जांपल अगर मैं दूं, तो आप देखिए वायु तत्व, एयर एलिमेंट की बात करें, किसी का वो डिस्टर्ब है मान लीजिए, तो बोला जाता है कि वायु तत्व डिसबैलेंस होने से, जिसको वात बोलते हैं, वो डिसबैलेंस होने से सबसे ज़्यादा रोग पनपते हैं, सबसे ज़्यादा रोग पनपते हैं उससे। पर अब उसमें आप ये देखिए कि उसकी अगर मैं घर में बात करूँ तो नॉर्थ वेस्ट एरिया, उसको बोलते हैं वायव्य कोण। ओके। वायव्य कोण मतलब वो एंगल वायु का है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में आप बहुत हैवी चीज़ें रख दीजिए और वो ऐसा कुछ कर दीजिए तो वायु को मूवमेंट के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसे लोगों के आप देखना वात संबंधित रोग होते हैं। वात संबंधित रोग कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए आर्थराइटिस, है ना, वो जहाँ पे एयर जॉइंट्स में ट्रैप हो रही हैं या वो सब चीज़ें हैं। और आप देखिए ऐसे लोगों के ना सोचने समझने की क्षमता वो भी एयर एलिमेंट पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि एयर ब्रेन तक कम जा रही है। देखिए कोई भी मूवमेंट हो रहा है तो वो एयर के बिना हो नहीं सकता। बट मूवमेंट तो पूरी बॉडी में ही हो रहा है कहीं ना कहीं, तो वो सब एयर पे डिपेंडेंट है, सब एयर पे डिपेंडेंट है। थॉट हो चाहे ब्लड हो, कुछ भी हो, प्राण वायु नहीं रहते तो ब्लड चलना भी बंद हो जाएगा ना। बट इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे समझो कि आपने मुझे बोला कि ये ना ये एलिमेंट डिस्टर्ब है तो नर्व्स की दिक्कत हो सकती है फॉर एग्जांपल। बिल्कुल, ठीक है। तो बट अगर समझो एग्जांपल में मेरी बात हो रही है और आपने मुझे बोला कि तुम्हारी नर्व्स डिस्टर्ब होंगी, बट मुझे बैक ऑफ द माइंड में पता होगा कि मेरी नर्व्स XXYY रीजन की वजह से डिस्टर्ब है। तो ये XXYY रीजंस हुए इसलिए कि मैं वहां पे हूँ, या फिर उसका उल्टा कि ये सब है इसलिए ये सब है? मान लीजिए आपको पता लगा कि विटामिन बी की कमी से आपके नर्व्स में प्रॉब्लम है,
ठीक है। मान लीजिए पता लगा, ओके। पर आपने ऑब्जर्व किया कि आप विटामिन बी वाले फूड्स इंटेक कर रहे हो, जैसे मिल्क में विटामिन बी होता है, हम्म। ठीक है, तो आप कर रहे हो, तो पर फिर भी आपको नर्व्स की प्रॉब्लम है और विटामिन बी की कमी भी है, और वहीं आपके घर में कोई और भी है जिसका भी मिल्क कंजप्शन इक्वल है आपसे, और विटामिन बी आपसे ज़्यादा है, क्योंकि उसकी बॉडी एब्जॉर्ब ज़्यादा कर पा रही है ना। सबकी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है, अब किसकी कैसे कर पाएगी, वो बैलेंस है, वो बैलेंस है 5 एलिमेंट्स का। और जैसे माइग्रेन पे वापस आते हैं तो कितने टाइम तक वो चीज़ असर दिखाएगी अपना पूरा, और क्या माइग्रेन कम्प्लीटली सही हो सकता है फिर? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको है ना कुछ एक आध आप चीज़ बदलते हो ना, तो बाकी चीज़ें अपने आप है ना आपको सपोर्ट भी करने लग जाती हैं सही स्टेप्स लेने में, ठीक है। अब जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, आपका दिमाग ही जब ढंग से नहीं चल पा रहा है नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होने की वजह से, तो आप स्टेप्स ही सही नहीं ले पाओगे ना, सही एडवाइस आपको समझ ही नहीं आएगी, आपको ये नहीं पता लगेगा आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है, तो वो चीज़ें सही कैसे होंगी। वो एक आप ये मान लीजिए कि एक डोर खुल जाता है बाकी चीज़ें सही होने के लिए। और कम्प्लीटली डोर ही खुलता है, या फिर हम टोटली ये काम कर रहे हैं इसलिए वो चीज़ सही हो जाएगी? डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी के नॉर्थ वेस्ट का हमने एग्जांपल लिया, जैसे मान लीजिए है ना, तो अब नॉर्थ वेस्ट में वायु तत्व है, ये सब चीज़ें हैं, तो अब और किसी को प्रॉब्लम आ रही है मान लीजिए करियर की, ओके। बहुत डिफरेंट बातें हैं ये, पर किसी को करियर की प्रॉब्लम आ रही है, तो अब करियर बिल्कुल ठीक किया जा सकता है नॉर्थ वेस्ट ठीक करके, सब केसेस में? सब केसेस में नहीं, ये थोड़ा सा देखिए रीड करना पड़ेगा, मैं जनरलाइज बातें कुछ हद तक ही कर पाऊँगा, क्योंकि बाकी के लिए आपको इन डेप्थ स्टडी चाहिए इंडिविजुअल केस रीड करने के लिए। पर मान लीजिए किसी की करियर की प्रॉब्लम आ रही है, लेट इट बी अ केस, और नॉर्थ वेस्ट बहुत हैवी है, वहाँ पे कुछ या तो सिविल वर्क ज़्यादा हो रखा है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रखा है, या वहाँ कुछ बहुत भारी सामान रखे हुए हैं जो फिक्स रहते हैं वहीं पे ही, जैसे स्टोर बना लिया मान लीजिए किसी ने, है ना, वो करियर की प्रॉब्लम आ रही है, अब दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली है मान लीजिए, तो वहाँ उस केस में उसको सही किया जा सकता है करियर को नॉर्थ वेस्ट ठीक करके, क्योंकि इसलिए किया जा सकता है वायु तत्व अगर आपका ब्लॉक हो गया ना, तो आप देखिए कि सोच समझने की क्षमता पे फिर फर्क आएगा, आप सोच ही नहीं पाएंगे तो कुछ कर्म नहीं होगा, बिना सोचे कर्म नहीं हो सकता, वरना आप कर्म करते भी रहेंगे ना तो आप प्रोडक्टिव कर्म नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्टिव कर्म के लिए सोच और एग्जीक्यूशन दोनों चाहिए, है ना, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन दोनों चाहिए, तो आप प्लानिंग पार्ट में आप वीक पड़ जाएंगे। बेसिकली हम डोर्स खोलने के लिए और पाथवेज बनाने के लिए ज्योतिष को या वास्तु को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, इसी को अगर ज्योतिष जब बात करता है तो इसी को बोल देगा शनि बिगड़ा हुआ है, क्योंकि वही कोडिंग का फ़र्क आता है, लैंग्वेज भाषा शैली का फ़र्क आता है, तो शनि को वायु तत्व ग्रह बोला गया है ज्योतिष में, तो वो वायु डिस्टर्ब्ड है आपकी। अब वायु किसी की एक्सेस में भी हो सकती है, किसी की कम भी हो सकती है, डिस्टर्ब्ड है कुल मिला के। वो एक्सेस किसी की होगी तो क्या होगा, वो फिकल माइंडेड हो जाएगा, फिकल माइंडेड होगा तो वो उसमें सब प्रॉब्लम क्या आएगी, फिकल माइंडेड होने की वजह से वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा, सोचेगा बहुत कुछ और काम कम करेगा। हाँ, और करेगा भी तो अब उसको एकदम से लगा कि है ना मुझे करना चाहिए, पूरे जोश के साथ किया, बट लंबे टाइम नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिकल माइंडेड है, बार बार माइंड चेंज हो रहा है, दिमाग में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं वायु डिस्टर्ब होने की वजह से, तो वो इनकन्सिस्टेंट रहेगा। अब जब इनकन्सिस्टेंट रहेगा तो किसी भी कर्म का क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको पता है कि मैं 2 साल अपने लाइफ में इस एम पे दूंगा तो मेरी लाइफ ऐसी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बट आप 2 महीने से ज़्यादा ही नहीं पा रहे हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन कभी आएगा ही नहीं। तो बेसिकली ये सब इंसान पे भी डिपेंड करता है, उनकी करियर किस में है उस पर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल सब्जेक्टिव है। आर्ट्स में करियर है तो फिर उसको ABCD ज़्यादा बेटर होना होगा। बिल्कुल किसी का बिजनेस है तो उसका अलग, किसी का UPSC की कोई तैयारी कर रहा है तो उसका अलग, बिल्कुल। और वो उस करियर में भी होना चाहिए फिर। देखिए आप वैसे भी देखिए ना, कई लोग बोलते हैं ये डायरेक्शन अच्छी नहीं है, वो डायरेक्शन अच्छी है ना, या वाइस वर्सा, पर आप मुझे कोई भी डायरेक्शन बताइए आपने कोई सुनी हो कि वो अच्छी नहीं है। जैसे ये है कि जो जनरलाइज चीज़ सुनी है कि ईस्ट में सर रख के सोना इज़ बेटर, एंड नॉर्थ में शायद सर रख के सोना, या नॉर्थ साउथ में से किसी के एक के लिए बोलते हैं कि दैट इज़ द वर्स्ट, और ईस्ट के लिए कहते हैं इट इज़ द बेस्ट। देखिए ईस्ट के में सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता, ये एक जनरलाइज बात है कि सब ईस्ट में सो सकते हैं,
सर करके। बट इस पे तो ऐसा बोलते हैं ना कि वो मतलब साइंस जैसे बोलती है कि वो सन उस तरफ से आया, आपको उस तरफ सोना है, बॉडी में वही मूवमेंट वाली बात है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करें तो कि बॉडी में मिनरल्स मूव कर रहे हैं, वो उल्टा हो जाएगा अगर मैं से नॉर्थ में सोता हूँ तो। बट आप अब ये कह रहे हो कि ईस्ट में सोना भी शायद सही ना हो किसी के लिए। देखिए, अगर किसी के प्लानिंग पार्ट स्ट्रांग है, एग्जीक्यूशन पार्ट वीक है, ईस्ट में हेड करके अगर वो सो रहा है तो वो प्रॉब्लम में आ जाएगा इंसान। वो सिर्फ प्लान ही करता रह जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। क्योंकि अग्नि की जो मुख्य डायरेक्शन है ना, वो लगभग लगभग साउथ जोन पड़ता है। एग्जैक्टली तो साउथ ईस्ट आता है, बट मुख्य डायरेक्शन अग्नि की जो दी गई है वो साउथ दी गई है। अब आप बोलेंगे अग्नि आगे सीरी सन से, पर वो ईस्ट से उग रहा है ना। पर होता क्या है कि जब सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मूव करता है तो मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका, मोस्ट ऑफ द जो टाइम है उसका, जो कि सबसे हॉट टाइम होता है, वो साउथ जोन में ही बीतता है। ईस्ट में वो इतना गर्म नहीं होता, वेस्ट में वो इतना गर्म नहीं होता। बीच में जब वो साउथ वाला जोन आता है पूरा, वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है और सबसे ज़्यादा टाइम उसका वहाँ बीतता है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, है ना। तो इसलिए अग्नि की मेन डायरेक्शन वो दी गई है, साउथ दी गई है। अब जब हम सोते हैं रात को तो हमारी बॉडी ठंडी होती है, तो हमें साउथ डायरेक्शन की तरफ सर करके सोना चाहिए ताकि बैलेंस हो, ठंडे और गर्म का बैलेंस हो, एक्सेस ना हो जाए ठंडा, है ना। कोल्ड होता है कई लोगों को आपके रात हिसाब को। से बेस्ट डायरेक्शन सोने का है साउथ? नहीं, मैं यही तो बोलूँ, सब्जेक्टिव है वो, पर्सन डिपेंडेंट है, फील्ड डिपेंडेंट है। बिल्कुल है। किसी को आलस ज़्यादा है, मान लीजिए किसी को आलस ज़्यादा है, वो साउथ की तरफ सर करके सोए, बहुत अच्छा है उसके लिए। एक डायरेक्शन इसमें निषेध है, मतलब उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, वो है नॉर्थ। अब वो क्यों है? रात को हम सोते हैं तो हमें नेचुरली जल तत्व बढ़ता है। आयुर्वेद की भाषा में बोलूँ तो रात को शरीर कफ प्रधान होता है, ठीक है। इसलिए जिन बच्चों को कोल्ड एंड कफ वगैरह रहता है उनको रात को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप एक बात देखिए कि नॉर्थ डायरेक्शन वाला जो टोटल जो पूरा नॉर्थ ईस्ट और ये नॉर्थ डायरेक्शन जो आता है, ये एरिया जल तत्व प्रधान होता है। तो हम पहले ठंडी हो रही है बॉडी रात को उधर सर करके और सो गए तो शीतलता बढ़ जाएगी ज़रूरत से ज़्यादा। आपने मुझे इसी चीज़ पे शायद कुछ टाइम पहले भी बताया था कि लेफ्ट तरफ कन्वर्ट करके सोना क्यों चाहिए रात को, वो भी एक बार आप उस पर बात कीजिए कि जैसे आपने मुझे पहले बताया था कि why we should mostly sleep towards the left side and not the right side। क्या वो भी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है कहीं पे? बिल्कुल। देखिए, आप कुछ भी कह लीजिए लाइफ में एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। आप इस वक्त जो बात कर रहे हैं ना, वो किस तरह की बात करेंगे, ये भी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ये भी एलिमेंट से ही जुड़ा हुआ है। आप में अगर अग्नि तत्व ज़्यादा होगा तो आप अभी इस तरह की बात नहीं करेंगे। आप बहुत पैशनेट या बहुत कुछ ड्रिवन या उस तरह की बात करेंगे। काम एंड सूदिंग ऐसी बातें आप तब करेंगे जब वाटर एलिमेंट ज़्यादा होगा। अब बार बार टॉपिक्स है ना अलग अलग आएंगे, तो बहुत आप है ना ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाएगी अगर एयर एलिमेंट ज़्यादा होगा। आप बहुत ठहराव से बात करेंगे, है ना, और एक ही टॉपिक पर लंबी बात करेंगे अगर अर्थ एलिमेंट ज़्यादा होगा। तो आप किसी के हाव भाव से भी समझ सकते हैं कि उसमें कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है, कम है, और इससे इसकी लाइफ कैसे शेप होगी। आप सोने की बात भी कर रहे हैं ना, वो भी हर जगह एलिमेंट है, हर जगह एलिमेंट ही है। हमारे नॉस्ट्रल्स में राइट या लेफ़्ट हम एक कोई डोमिनेट करता है, ठीक है। या तो हम राइट से ज़्यादा ब्रीथ कर रहे होते हैं या हम लेफ़्ट से ज़्यादा ब्रीथ कर रहे होते हैं। तो दो ही केस होते हैं जब दोनों स्वर बराबर चलें। दो केस ये होते हैं, या तो आप योगी हो या आप रोगी हो, ठीक है। इन दो केसेस में आपके दोनों स्वर बराबर चलने के चांस होते हैं। अदरवाइज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का एक स्वर चलता है, ज़्यादा चलता है। सांस हमारे सिस्टम को बैलेंस करने का बहुत अच्छा तरीका है। क्यों योग में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, क्यों ध्यान में साधनाओं में सांस की इतनी इंपॉर्टेंस है। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि कोई जब स्ट्रेस्ड होता होगा तो वो फायर एलिमेंट से बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कोई किसी को एग्रेशन बहुत ज़्यादा, एंग्जाइटी है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है, तो उसका नॉस्ट्रल देखेंगे तो वो राइट में ज़्यादा होगा। हाँ, बट अगर कोई डिप्रेस्ड है ना, बहुत लो फील कर रहा है ऐसा है, तो उसका लेफ्ट ज़्यादा काम कर रहा होगा।
उस टाइम। तो उस टाइम हम इसको स्वर को बदल के भी है ना चेंजेस ला सकते हैं अपने अंदर। राइट और लेफ्ट सोने का भी यही कंसेप्ट है। तो देखिए रात को जब हम सोते हैं, लेफ्ट करवट सो रहे हैं तो हमारे राइट नॉस्ट्रिल काम करेगी, ठीक है। और जब हम राइट करवट सो रहे हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल काम करेगी। तो इसलिए बोला जाता है रात को लेफ्ट करवट सोने के लिए, क्योंकि बॉडी ठंडी है तो हमारी राइट नॉस्ट्रिल जो कि सूर्य नाड़ी है वो काम करनी चाहिए, तो वो काम करती है। पर अगर कोई दिन में विश्राम कर रहा है तो उसको राइट करवट सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की प्रेजेंस ऑलरेडी है ना। सूर्य की प्रेजेंस ऑलरेडी एनवायरनमेंट में है अगर, तो हमको शीतलता चाहिए, तब हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल काम करनी चाहिए। तो दिन में अगर आप आराम कर रहे हैं बाई चांस तो राइट करवट सोएं और लेफ्ट यहाँ चंद्र नाड़ी वो काम करे आपकी। इसलिए सिचुएशन के हिसाब से भी चीज़ें बदलती हैं, इंसान के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। और ये आपको जनरल एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज से ऑफ कोर्स पता चल ही सकता है कि क्या करना बेटर है, क्या करना ठीक है। देखिए कोई भी एक चीज़ है ना, आप देखिए कहा जाता है ना कि एक साधो सब सदे, सब साधे सदे ना कोई। तो आप कोई एक ज्ञान पकड़ लेना अगर, उसके डेप्थ में जाएं अगर, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आप कोई भी ज्ञान पहुँचा सकता है। कोई भी चीज़ हो, मैं कह रहा हूँ चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे अध्यात्म हो, कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर। पर आपको उसका मास्टर होना पड़ता है, आपको सब जगह वहीं पहुँचाएंगी। शिव जी ने 112 तरीके बताएं मोक्ष प्राप्त करने के, तो पहुँचा सब एक ही जगह रहे हैं, तरीके डिफरेंट बताए उन्होंने। आपका कर्म मार्ग भी हो सकता है, आपका सरेंडर करने का भक्ति मार्ग भी हो सकता है, पहुँचाएंगे दोनों आपको एक ही जगह पे। आप कोई भी ज्ञान पकड़ें। अब इसका ये भी फॉर्म है कि आप 5 एलिमेंट्स है, इसको पकड़ लें। इसकी अगर पूरी संपूर्ण समझ आप रखते हैं तो मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ बचती नहीं है, क्योंकि कुछ भी उसके बाहर है ही नहीं। क्या हम अपने डिजीजेस को भी थोड़ा ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल। आप जैसे माइग्रेन की हमने बात की, वो भी डिजीज़ ही है। वायु रोग हैं, अर्थराइटिस हैं, ये सब हैं। ये अब अर्थराइटिस की लाइलाज है बीमारी मेडिकल साइंस में, पर मैं बोल रहा हूँ वायु के बिगड़ने से ये अर्थराइटिस होता है। रूट कॉज वो है, नॉर्थ वेस्ट ठीक करना पड़ेगा घर का। दूसरी बात, एस्ट्रोलॉजिकली मैं बात करूँ, शनि बिगड़ा हुआ है। अब देखिए, अब लोग बोलते हैं 7.5 परेशान कर रही है, ढैया परेशान कर रही है, शनि की दशा परेशान कर रही है। तो जिनको नहीं पता, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि 2024 साल ही शनि का है तो ये ऊपर नीचे चलेगा सबका। उसका भी एक रीज़न है। वो ये बोलते हैं कि 2024 में आप टोटल करें 2, 2 and 4 तो वो 8 आ जाता है। 8 इज़ नंबर ऑफ सैटर्न। हालांकि नंबर अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है और बहुत सिंपल टूल है ना, किसी के लिए कुछ जानने का। मतलब जैसे अलग अलग फॉर्म से आप चीज़ें जान सकते हो ना, नंबर्स बहुत इजी है उसमें से। नंबर्स पे भी हम बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे उस पर। तो हालांकि देखिए, अब शनि की मैं बात करता हूँ, अब रोग की बात करूँ ठीक करने के लिए, तो शनि की इलाज क्या बताए गए। अगर आपको ज्योतिषी भी उपाय बताते हैं ना, तो आपको किस तरह के इलाज बताता है वो, कि आप शनिदेव पे सैटरडे को सरसों का तेल चढ़ाओ। सुना है आपने? ये बहुत कॉमन है, बहुत लोगों ने सुना होता है, पर उसके वो काम क्यों कर रहा है, कोई इस पर थॉट नहीं देता। प्रॉब्लम बस वही है, कोई थॉट नहीं दे रहा उस पर। तो कोई सूडो साइंस नहीं है, ये साइंस ही है। ये मैं जब बोल रहा हूँ कि वायु तत्व का ग्रह बताया शनि को, और वायु डिसबैलेंस है, और वहाँ एक ज्योतिषी उपाय बता रहा है कि सरसों का तेल चढ़ाएं, तो आयुर्वेद अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वात बैलेंस होती है गर्म चीज़ से। सरसों का तेल गर्म होता है। आप सरसों के तेल से, मस्टर्ड ऑयल से अगर मसाज भी करना स्टार्ट करते हैं ना, वो शनि भगवान को तेल चढ़ाने से बेटर काम करेगा। और शनि भगवान को तेल चढ़ाते हैं, वो कैसे वर्क करता है? वो ऐसे करता है कि जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि जिंक की कमी है ना, तो हम हनुमान जी को अनार चढ़वा रहे हैं, तो प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो सेवन खुद भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो जब हम तेल लेके जाते हैं, कुछ हमारे हाथों पे भी लगता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है कि सरसों के तेल की जो स्मेल होती है ना, वो बहुत तेज़ होती है, उससे भी काम होता है। इसमें सुगंधों से भी उपचार किए जाते हैं। सरसों के तेल की अपनी स्मेल होती है, वो भी गर्म होती है, स्वभाव में गर्म होती है वो, उससे भी वात बैलेंस होती इसमें है। हम डायरेक्टली ये भी नहीं बोल सकते कि तुम सरसों के तेल से मसाज कर लो।
वो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ कि मान लीजिए कि अ, आपने सांप मार दिया, मान लीजिए, और मैं बोलूँ कि उसका आप जानते नहीं हो सांपों के बारे में कुछ भी, मैं बोलूँ कि ना ध्यान रखना, उसका जब तुमने सर काट भी दिया है ना तो भी वो तुम्हें बाइट कर सकता है। अब आप कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में, आप उस पीसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आप बोलोगे ऐसे थोड़ा होता है, मरने के बाद कोई जीव कैसे काट लेगा। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि सांप को मारने के बाद जला देना, वरना वो याद रखता है और लौट के आता है। अब ये फॉलो होता रहेगा। समझ रहे हो? मुझे रीज़न पता था, पर मुझे ये जनरेशन्स तक फॉलो करवानी कोई सही चीज़, तो मैं हर किसी को रीज़न देने नहीं जा सकता और कोई दे भी नहीं पाएगा। तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी ये चीज़ें जोड़ी जाती हैं। अब उनको आप सुपरस्टिशन समझ लीजिए या फिर क्यों पूछने की चेष्टा करिए और सत्य तक पहुंचिए, ये अपन पर है। तो डिजीज के बारे में जैसे आपने मुझे बताया, तो जैसे किसी को शुगर है या किसी को ब्लड प्रेशर है, उस पे क्या पड़ता है फर्क, और क्या कोई जनरल चीज उनकी भी होती है कि आप इसको सही कर लीजिए तो वो बेटर हो जाएगा, या हेलो पाथवेज खुल जाएंगे, डोर्स खुल जाएंगे? देखिए हर चीज़ का ना वो इलाज है, पर आपको डेप्थ में समझना पड़ेगा सब्जेक्ट। आप देखिए ये जो हम बातें करें ना, शुगर की बात कर लें, हम ब्लड प्रेशर की बात कर लें, आप बायोलॉजी पढ़िए, मैं तो कह रहा हूँ ज्योतिष छोड़िए, बायोलॉजी पढ़िए। रूट कॉज आपको क्या लगता है कहाँ होगा शुगर और बीपी का? दोनों के अलग अलग हैं। कोई कहता है कि शुगर चीनी से होती है, मीठे से होती है, कोई कहता है स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कोई कहता है कि फैमिली से भी आती है। देखिए शुगर का रूट कॉज जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो हमें समझ आती है कि शुगर और बीपी दोनों का रूट कॉज लिवर है। जी, क्योंकि रूट कॉज लिवर काम उसी को करना है। काम उसी को करना है। जब फैट बढ़ने लग जाता है ना लीवर पे, तो सेल्स में जब वो फैट वगैरह बढ़ता है, सब कुछ होता है, तो इंसुलिन अंदर नहीं जा पाती और सब कुछ होता है, वहाँ से वो शुगर आ रही है। कोलेस्ट्रॉल भी तभी बढ़ेगा इवेंचुअली, है ना, आपके बीपी पे वहाँ से असर आएगा। अब आप कोलेस्ट्रॉल कम होने की दवाई लेते रहे, पर बढ़ क्यों रहा है वो तो देखिए आप, है ना, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, उसका डाइजेशन नहीं हो पा रहा चीज़ों का, तो इवेंचुअली रूट लिवर पे वहाँ पे काम कर रहा है। तो सही जगह पे हमको ना उपचार चेक करना है। तो बेसिकली एक केस अगर मैं समझूं कि समझिए मेरे घर पे 5 कमरे हैं जी, ठीक है, और फॉर अ केस मम्मी को समझो ब्लड प्रेशर है, पापा को समझो बीपी है, और किसी और को शुगर है, तो हम इनको अलग अलग रूम्स में सुला के इनका बेटरमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप। देखिए नॉर्थ ईस्ट की हमने बात की थी, नॉर्थ ईस्ट में हेड आ रहा है, छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे के लिए हम क्या चाहते हैं कि उसका दिमाग अच्छे से डेवलप हो, दिमाग चले, उसको नॉर्थ ईस्ट में सुलाते हैं छोटे बच्चे को, जब वो पढ़ाई की प्राइमरी स्टेज में है या उसमें, उसको करते हैं कि वहाँ दिमाग डेवलप कर रहा है, वो ज़्यादा उसका दिमाग चले। नॉर्थ ईस्ट में उसका रूम होना अच्छी बात है। पर अब देखिए जब हम बड़े होते जाते हैं तब हमको क्या लगता है कि दिमाग कम चले, सोच बदल जाती है इंसान। और जब होता यही है, बचपन में दिमाग चलना, इमेजिनेशन बढ़ना बच्चे की एक अच्छी बात है, वो डेवलपमेंट होता है ब्रेन का, पर बाद में हमको इसी से प्रॉब्लम होने लग जाती है कि दिमाग शांत नहीं रह पा रहा। फिर उसके लिए लोग अलग से लाइफ के टाइम दे रहे हैं, मेडिटेशन एंड ऑल जो भी है, ठीक है। तो अब बड़े आदमी को आप नॉर्थ ईस्ट में सुला दीजिए, दिमाग चल चल के ना इस जाएगा, तो फिर वो प्रॉब्लम है ना। तो बड़े आदमी को कहाँ सुलाया जाए? बड़े आदमी को ऐसी जगह सुलाया जाए जहाँ पृथ्वी तत्व आ रहा है, ठहराव चाहिए ना, साउथ वेस्ट में ले जाएं उसको, इसलिए मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में बनवाए जाते हैं। मैं भी मोस्टली साउथ वेस्ट ही सोता हूँ। आपके स्वभाव में ठहराव देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना, आप किस रूम में सोते हैं मैं आपके स्वभाव से अगर बता दूँ, आपके साथ आगे क्या होने वाला है मैं आपके स्वभाव से बता दूँ, लोगों को लगता है पता नहीं कौन से चमत्कार हैं, बट ये स्टडी है सालों की और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। सर अभी आपने जैसे बताया कि ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट का क्या प्रभाव है, साउथ का क्या प्रभाव है, तो ये तो हो गई घर के अंदर के डायरेक्शंस। बट जैसे किसी को प्लॉट लेना है या किसी को घर लेना है, तो उसका इन जनरल ऐसा होता है कि यार सूरज देखता हुआ घर चाहिए, ईस्ट फेसिंग घर चाहिए। साउथ को लोग इतना अच्छा नहीं मानते और नॉर्थ भी लोग अच्छा नहीं मानते, और कुछ लोग अलग अलग राय वाले होते हैं कि कोई नॉर्थ फेसिंग भी ले लेता है, कोई ऐसा बोलता है कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं मानता इसमें। बट हाउ डज दिस वर्क कि अगर घर का डायरेक्शन है तो उसमें ईस्ट अच्छा साउथ बुरा, कि क्या है? देखिए वही जनरलाइज कुछ बातें हैं जो दी गई है शास्त्रों में, पर हमको देखने को ना ये मिलता नहीं है।
प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसका ऐसा मिलता नहीं है। जनरली आप बात सही कह रहे हैं, लोग ईस्ट प्रेफर करते हैं और एक नॉर्थ भी प्रेफर करते हैं, पर साउथ प्रेफर नहीं करते लोग। वेस्ट इन जनरल सोच में है ना लोगों के, वेस्ट बीच में कहीं आता है, तो साउथ निगलेक्टेड डायरेक्शन सी हो गई है। पर आप एक बात देखिए, खूब लोग मैं आपको साउथ में दिखा दूं जो साउथ फेसिंग घर में रहते हैं। बट साउथ तो कंप्लीटली जगह ही साउथ हो गई इंडिया की मैप के हिसाब पे अगर देखें तो। अब इस पे वो बात हो गई कि वो ग्लोब के हिसाब से वो अलग है, जैसे ये हम बात कर रहे हैं ना कि घर की बात कर रहे हैं ना, घर में फिर एक रूम की बात करने लग जाते हैं, तो वैसे ही वो उसका एक एनलार्ज्ड बात कर रहे हैं आप कि साउथ, उसका भी फ़र्क आता है। जब आप किसी कंट्री का, किसी कंट्री छोड़िए, इस धरती का भी वेस्टर्न रीजन देखेंगे ना, वो आपको अलग तरह का दिखेगा। वहाँ पे आपको प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा दिखेगी, जो कि एक्चुअली भी है, बिल्कुल। ईस्ट साइड में आपको परंपराएं ज़्यादा दिखेगी, जो भी एक्चुअली है होगा, क्योंकि वेस्ट साइड शनि से रूल होती है। और फिर इंडिया के मैप में भी अगर आप देखोगे वेस्ट साइड और ईस्ट साइड तो वो डिफरेंस आएगा, सेम आएगा, वो चीज़ें आएंगी। और साउथ साइड में क्या होगा? सब डायरेक्शन का अपना रोल आएगा। साउथ साइड में आपको है ना, थोड़ा सा आप साउथ के जो हाउस होल्ड्स देखेंगे ना, वहाँ पे आप मेल्स में खासकर देखिएगा थोड़ी सी ना अग्रेसिव एनर्जी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी, पर वहाँ पे संपन्नता ज़रूर आएगी। साउथ साउथ साइड के घर, चाहे घर मान लो, चाहे इंडिया का साउथ मान लो, कैसे भी मान लो, संपन्नता ज़्यादा दिखेगी। हाँ, साउथ के घर मैं बताता हूँ, देखिए क्यों अवॉइड करते हैं लोग साउथ फेसिंग। और वो गलत सही की बात नहीं है, पूरी तरह गलत पूरी तरह सही कुछ भी नहीं होता। हो सकता है किसी को ईस्ट में प्रॉब्लम आ रही हो, किसी को नॉर्थ में प्रॉब्लम आ रही हो, किसी को साउथ बहुत अच्छा सूट कर रहा हो। होता क्या है कि साउथ के घरों में लड़ाई झगड़े झंझट ज़्यादा होते हैं, वहाँ के लोगों में थोड़ा सा ना अग्रेशन मान लो या फायरी एनर्जी बढ़ जाती है। हमने बात की ना, सूर्य मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे रहता है, साउथ के घरों में ज़्यादा धूप आती है, जबकि नॉर्थ के घर में तो कम धूप आएगी, बैक साइड पड़ेगा ना सूरज, कम धूप आएगी, तब भी लोग नॉर्थ प्रेफर कर रहे हैं, साउथ नहीं कर रहे हैं। साउथ में तो जबकि पूरी आपको लाइट मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, तब भी आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक्सेस ऑफ फायर हो जाती है और आप वेल्थ भी कमा लेते हो। पर अब जब फायर आप में ज़्यादा है तो आप में पैशनेट ज़्यादा हो जाओगे, है ना, किसी चीज़ का जुनून जज्बा आप में आ जाएगा, कर्म करने के लिए ज़्यादा हो जाओगे। पर अब ये डिपेंड करता है आप में ऑलरेडी अगर फायर एलिमेंट है, अच्छा आप में एक्सेस होगी ना, तो चाहे फिर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है या आपको एग्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ कह नहीं सकते आप। तो इसलिए हर सिटी की साउथ साइड ज़्यादा संपन्न दिखाता है, साउथ क्योंकि वहाँ पे मेहनत ज़्यादा होती है, वहाँ मेहनत ज़्यादा होती है, फिर लोगों को लग रहा होता है कि वो बहुत पॉश एरियाज़ हैं और ये है वो है। पॉश एरिया आदमी जुनून जज्बे से जो है ना मेहनत करके ही वो बनती है वो जगह। वहाँ पे सब आपको दिखेगा, वहाँ पे आपको बच्चे दिख जाएंगे, चाहे है ना बहुत लेविश लाइफ जीते हो और जो भी करते हो, पर उनके पेरेंट्स ने मेहनत की है ना, तो इसलिए चल रही है वो चीज़। पैशन देता है फायर एनर्जी आपको, वो ड्राइव देता है वो आपको काम करने की। और वेस्ट एक नॉर्मल सब सही मानते हैं। वेस्ट में भी वायु का रोल आता है, तो वेस्ट में भी आप देखिए कि इंटेलेक्चुअल कामों के लिए वेस्ट अच्छा है। और किसी का साउथ वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, वैसा उनमें मिक्सचर उनके उनके नहीं, उनके भी अपने रोल आते हैं, उनके भी अपने रोल आते हैं। जब हम वास्तु या एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उनको डिफ़ाइन किया गया है कि उन कॉर्नर्स का क्या एलिमेंट है। एक्चुअली वहाँ पे तो कॉर्नर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे ये डिफ़ाइन किया गया है कि अग्नि प्रॉपर साउथ में ना पड़े, साउथ ईस्ट में पड़ती है। साउथ ईस्ट में किचन, अलग रूल है। बिल्कुल, साउथ ईस्ट में किचन क्यों प्रेफर करते हैं लोग? अब देखिएगा मोस्टली सजेशन यही दिया जाता है कि साउथ ईस्ट में किचन बना लो, क्योंकि वो अग्नि की एक्चुअल डायरेक्शन है, क्योंकि साउथ तो बड़ा है काफ़ी, ठीक है, तो वो पूरी सारी डिग्री उसमें नहीं आ जाती। वो साउथ ईस्ट का जो स्पैन है वो प्रॉपर फायर है, तो वहाँ पे आप, बल्कि आप भोजन भी वहीं पे करें। आप रोग ठीक करने की बात कर रहे थे, साउथ ईस्ट में अगर आप भोजन करते हैं तो आप देखिए आपके ना डाइजेशन अच्छा होगा। डाइजेशन के लिए क्या चाहिए हमें? फायर चाहिए। HCl होता है ना हमारे अंदर, तो हमें फायर चाहिए डाइजेशन के लिए, तो फायर अप्रोप्रिएट रहेगी। इम्प्रॉपर फायर एलिमेंट से ही तो इंडाइजेशन होता है, और आपको पता है ये इंडाइजेशन ही कैंसर जैसे रोगों तक का रूट कॉज है।
क्योंकि जब टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है इंटेस्टाइन में और ये वो, तो एब्जॉर्ब होता है ब्लड में और वो सब, वो वहाँ से कैंसर होना स्टार्ट होता है। बट ये भी तो बहुत सब्जेक्टिव बात हो गई, किसी के कैंसर जैसी चीज़ भी, लाइक फॉर एग्जांपल अपन ऐसा बोलते हैं कि लिवर खराब हो गया या लिवर कैंसर हो गया, तो ए पर्सन है जो पूरे अपनी लाइफ स्पैन पे अल्कोहल कंजम्पशन करता रहा, उसके नहीं हुआ, और बी पर्सन है जिसने अल्कोहल टच भी नहीं की, नॉनवेज टच नहीं किया, और उसके लिवर इलाज हो गया, लिवर खराब हो गया। तो उसमें किसी में मान लीजिए अर्थ एलिमेंट ज़्यादा है, हाँ। तो उसमें कैपेसिटी किसी भी चीज़ की ज़्यादा है, कुछ प्रेशर बेयर करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा है उसमें। बट वो इफेक्ट तो देती है चीज़। इफेक्ट तो बिल्कुल देगी, ऐसा थोड़ा है कि आप कोई भी टॉक्सिक चीज़ अपने अंदर डाल रहे हो। बिल्कुल सिस्टम कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, इसलिए वो प्रेशर बेयर ज़्यादा लंबे टाइम तक कर पा रहा है, इफेक्ट तो उसको भी आ रहा है। तो बेसिकली हमें पता हो कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, हमारी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और हम उसके हिसाब से उसको चीज़ें दें, तो हम अपने मैक्स कैपेसिटी पे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बिल्कुल, आप किसी का फील्ड वर्क है, कोई मार्केटिंग करता है, फील्ड जॉब कर रहा है किसी चीज़ की, उसके आप अर्थ एलिमेंट बढ़ा देंगे तो उसका तो करियर ख़राब हो जाएगा। कोई एथलीट है, उसका वाटर एलिमेंट बढ़ा दोगे। बिल्कुल, आप वहाँ पे आपको इमोशंस नहीं चाहिए ना, वहाँ को फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए। एज़ पर रिक्वायरमेंट चीज़ें हमें ऊपर नीचे करनी है, और ये बैलेंस करके हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, कुछ भी कर सकते हैं, चाहे फ्यूचर प्रिडिक्शन हो, चाहे हमको प्रेजेंट बेटर करना हो, कोई रोग ठीक करना हो, कोई रिलेशनशिप ठीक करना हो, कोई करियर ठीक करना हो, कुछ भी है, हम इन 5 एलिमेंट्स को पकड़ लें तो भी कर सकते हैं। बहुत सारे वेज हैं इन सबको टटोलने के, इन सब को रेक्टिफाई करने के, बट दिस इज़ वन ऑफ द वेज। और एक नॉर्मल इंसान, जैसे अब ये समझ आ गया कि यू कैन वर्क टू योर बेस्ट कैपेसिटी, या आप अपना पोटेंशियल जान लो किस चीज़ में है, आप अपना फील्ड उस चीज़ में बना लो, या फिर जिस चीज़ में फील्ड बना रहे हो उसको अपना पोटेंशियल बना लो। राइट। बट एक इंसान वो पहचानेगा कैसे कि मुझे मेरे अंदर ये एलिमेंट्स हैं, या वो अपने बेसिक ट्रेड्स देखे, या वो क्या देखेगा? देखिए, ऑब्ज़र्व तो करना पड़ता है, साइंस भी बिना ऑब्ज़र्व करे नहीं डेवलप हुई कभी। ग्रेविटी भी ऑब्ज़र्व ही करके बाहर आई, ग्रेविटी तो हमेशा से थी वहाँ पे, तो ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी होता है, फिर आपको ये इंडिकेटिव साइंस की तरह ये चीज़ें काम कर जाती हैं। बट कुछ लोग इतने ऑब्जर्वेंट भी शायद नहीं होते, या कुछ लोग बहुत चेंजिंग नेचर के होते हैं, तो बस वो ये जान लेंगे कि ठीक है मेरा एयर एलिमेंट हाई है क्योंकि मेरा चेंजिंग बिहेवियर है। देखिए, कुछ चीज़ें क्या होती हैं, जैसे इन 5 एलिमेंट्स से हट के जो एक चीज़ बची थी ना, वो हमने जो बात की थी आत्मा की थी, राइट। वहाँ पे ना वो एक फ़र्क ले आते हैं जो नेचुरली आपका डीएनए के साथ है, क्योंकि आत्मा में ही आपके ना संचित स्टोर होते हुए आपको पंच महाभूत मिल रहे हैं, लाइफ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रही चीज़ें, तो वहाँ से वहीं पर डिपेंडेंसी आ जाती है कि नेचुरली आपको कौन सा एलिमेंट है ना इस लाइफ में ज़्यादा मिलेगा, कौन सा कम मिलेगा, तो वहाँ से सारी चीज़ें आपकी लाइफ है ना उस तरह से शेप होनी स्टार्ट होती है। ये भी होगा कि आप कर्म भी उसके लाइन के हिसाब से ही कर रहे होगे। बिल्कुल कर रहे होगे, बिल्कुल आप कर रहे होगे, पर अगर हम जान ले, सच जानने का यही फ़ायदा है, ज्ञान का यही फ़ायदा है कि वो आपको बता देगी साफ साफ कि आप में कौन सा एलिमेंट कम ज़्यादा है, चाहे आपके पहले के काम कर्मों के हिसाब से ही हो, बट अगर आप उन एलिमेंट्स में फ़र्क लाएंगे तो आपके इस जन्म के कर्म अलाइन होते जाएंगे। तो मान लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम भी आनी है पिछले कर्मों के हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा कि कर्मों का हिसाब तो होना है, पर आपको प्रॉब्लम भी आनी है, आपने अर्थ एलिमेंट अगर बढ़ा लिया लाइफ में तो आपकी प्रेशर बेयरिंग कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी एटलीस्ट। कुछ लोगों को इतना प्रेशर आता है, कुछ बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर आता है, कुछ टीनेजर्स को रिलेशन का प्रेशर आ गया, वो सुसाइड तक अटैम्प्ट कर लेते हैं। किसी के लिए वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता ही नहीं कभी। अब देखिए, अब वो किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए है, ये एलिमेंट्स का गेम है सारा। वो इंसान इमोशन से ज़्यादा ड्रिवन होगा, उसके अंदर 2 चीज़ों की ज़्यादा एक्सेस होगी, वाटर की हो सकती है या तो या एयर की हो सकती है, बट उसमें अर्थ एलिमेंट कम होगा। बेसिकली ये जान लो कि आपको क्या काम करना है। अगर आप अर्ली अडल्टहुड में हो तो, अगर आप बड़े हो तो आप ये देख लो कि आप क्या काम कर रहे हो, आप उससे बड़े तो आप ये देख लो कि आप अब क्या चाहते हो लाइफ में, उस हिसाब पे अपने एलिमेंट्स मैनेज कर लो। बिल्कुल सही बात है। आपने कभी ये बात सुनी है इसका राक्षस गण है जी, इसका देवगण है, 3 गण बताए गए हैं, राक्षस गण, देवगण, मानवगण या मनुष्यगण। तो इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये एलिमेंट्स का ही है बेसिकली देखा जाए तो।
देवगण वाला इंसान मेंटल कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा रखता है, इसलिए उसको उस तरह के काम करने चाहिए या वो उस तरह के काम करेगा। मेंटल कैपेबिलिटीज वाले काम जैसे इफ़ समवन इज़ वर्किंग इन IT, फिजिकल वर्क नहीं है, मेंटल वर्क है, ठीक है? ऐसे कोई भी काम, टीचिंग, कुछ भी ऐसा, कोई बिजनेस करना है एक जगह पे बैठ के, बिल्कुल एक जगह पे बैठ के अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल। पर अगर उसका बिजनेस में कुछ ऐसा है कि आपकी कुछ ऐसी, हाँ राइट, आपकी कोई वर्कशॉप है जहाँ पे आपको खुद ही आप मूर्ति बना रहे हो, खुद ही अपने हाथों से वो सब कर रहे हो, वो एक अलग चीज़ आ जाती है। तो वहीं अगर राक्षस गण की बात करें तो वो फिजिकल, हाँ बिल्कुल, वो फिजिकल उसमें ज़्यादा वो आगे होंगे, फायर और अर्थ इनमें ज़्यादा होंगे। तो कोई एथलीट है, उसके लिए राक्षस गण बहुत अच्छा है, जबकि राक्षस गण को ऐसा लगता है लोग बुरा मानते हैं कि तो राक्षस है। वो इसलिए मानते हैं कि ना पहले के टाइम पे ऐसा चला आता था कि जिनमें नॉलेज है, जिनमें ज्ञान है, जो दिमाग से काम करते हैं, वो सुपीरियर माने जाते थे इन जनरल सोसाइटी में। पर मैं मान रहा हूँ, मैं ये देखता हूँ अगर कि कोई कम नॉलेजेबल है ना, इतना हाई लेवल इंटेलेक्ट नहीं है जितना और किसी का है, बट ही इज़ अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन, तो वो अपनी लाइफ आपसे अच्छी जी के जा सकता है कि वो उस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा है, वो उस पर्टिकुलर चीज में काम कर रहा है। बिल्कुल, सबके अपने गिफ्ट्स हैं ना लाइफ में, उसको यूज़ करना है हमें। वो जानना है सबसे पहले। जानना तो आपको नॉलेज से ही पड़ेगा, वो नॉलेज के बिना आप नहीं कर सकते। अगर आप लकी हो, आपको कोई गुरु मिल जाए मार्गदर्शन के लिए, तो एक अलग बात है, अदरवाइज नॉलेज इज़ द ओनली वे। तो सर आपने अभी मुझे बताया कि ये तरीका हो सकता है जानने का, जो कंक्लूजन पे हम पहुंचे कि आप अपने बारे में जान लो, आप किस एज पे हो उसके हिसाब से उसका कार्य शुरू कर दो। कि अगर आपको स्टार्ट करना है करियर, तो आप ये देख लो कि आपके अंदर नेचुरल क्या गिफ्ट्स हैं, आप वो काम कर लो। अगर आप 25, 22, 24 के हो, तो आप ये देख लो कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, उसको इन्हांस कर लो फॉर एग्जाम्पल। तो क्या कोई और सिंपलर वे भी हो सकता है, किसी को अगर एलिमेंट्स नहीं जानने या किसी को अपना पैटर्न नहीं स्टडी करना कि मैं किस प्रकार नेचुरली काम करता हूँ, मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है चीज़ों को लेके? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, स्टडी इन डेप्थ मांगता है, सुनने में लगता है कि 5 एलिमेंट्स हैं बस, बट इसकी काफ़ी डीप स्टडी करनी पड़ती है। सिंपलर वे की अगर मैं बात करूं, तो जैसे भी नंबर्स के भी अपन ने बात की थी बीच में, तो नंबर्स एक सिंपलर वे हो सकता है लोगों के लिए ये जानने का। ये सब चीज़ें हम नंबर से जान सकते हैं, जितने भी अभी हमने डिस्कशन किए। जैसे हम वाटर एलिमेंट ज़्यादा है नहीं ज़्यादा है ये जानना है, ठीक है। आप ये देख लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 ज़्यादा आ रहे हैं क्या, तो वाटर एलिमेंट ज़्यादा होगा। वाटर एलिमेंट ज़्यादा होगा, वो आपको इमोशनल इंसान दिखेगा। सर न्यूमरोलॉजी पे तो हमें पूरा पॉडकास्ट शूट करना होगा, आपको वापस आना होगा एक एपिसोड के लिए। इट विल बी माय प्लेजर। तो नवदीप सर, थैंक यू सो मच आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में। अगली बार वापस मिलेंगे, बट विद नंबर्स एंड सम सॉलिड प्रेडिक्शंस।